तो लाइक 17.5 पर आवर पे ओह माय करते गॉड, थे, वाओ यार। बट आवर्स कम थे, सो मंथली फिर थोड़ा कम हो जाता है ना। I think it's beneficial if you have few internships in hand. And German, yes, of course. German is a big deal here. और इट्स अब यार, अब हम बात करते हैं थोड़ा नौकरी के बारे में। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। पहले कोविड आके गया, फिर रशिया ने अटैक कर दिया, फिर हमें खाने का तेल मिलना बंद हो गया था, फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया था, फिर उसके बाद फिर और 4 प्रॉब्लम आ गई, फिर अभी करंटली इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, ठीक है। उससे भी जियोपॉलिटिकली इम्पैक्ट गिरता है। मैं आपसे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ वर्किंग, नंबर 1, एंड डू यू सी कि जर्मन मार्केट अभी जॉब दे रहा है, नहीं दे रहा है? व्हाट इज, जस्ट थ्रो योर रॉ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। So, first of all, I will like to talk about this German labor market. So, German labor market फिलहाल ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर कहीं ओपन है यूरोप में तो सबसे ज़्यादा जर्मनी में है। एंड वाई आई नो दिस बिकॉज आज ही यूरोपियन यूनियन का एक करियर पेज है, EU करियर्स, उसमें इफ़ यू गो तो कंट्री वाइज जॉब लिस्टेड है एंड फॉर पीपल दे आर लुकिंग फ्रॉम अब्रॉड। एंड सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड जॉब्स आर इन जर्मनी राइट नाउ एंड दे आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगले कुछ ही महीने में एक चांसन कार्ड करके एक अपॉर्चुनिटी कार्ड इज कमिंग अप नाउ विच इज़ अपॉर्चुनिटी वीज़ा, एंड जिसकी वजह से बाहर के लोग बिना कोई डिग्री के, बिना कोई रिक्वायरमेंट्स के यहाँ पे आ सकते हैं ऑन अ जॉब सीकर वीज़ा। सो दैट इज़ वन थिंग। सो अगर आप जॉब्स के लिए यहाँ पे देख रहे हो और अगर आप मोस्टली फिनेंस, इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड से हो, यहाँ पे जॉब्स की बहुत रिक्वायरमेंट है एंड यू कैन ईजिली गेट अ जॉब हियर। एंड येस, यहाँ पे जर्मन की रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, स्पेसिफिकली इफ यू आर फ्रॉम अ विर्तशाफ्ट बैकग्राउंड, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, यहाँ पे आपको बात करनी पड़ती है। सो जर्मन इज रियली सॉट फॉर। सो अगर आप A2 B1 करके आ सकते हो तो करके आना, वरना यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी आप कर सकते हो। और फुल टाइम नौकरी किसमें करना चाहता है तू? मैं फाइनेंस में ही जाना चाहता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं इंटरनल ऑडिट करते आया हूँ पहले से, सो अभी मैं वही कर रहा हूँ एंड आई वुड लाइक टू be in internal audit for some time and then move to cyber security maybe. So as I mentioned, I don't have any work experience. So right now I'm just trying on different fields. So right now I'm working as a liquidity management intern and I see myself doing that in the near future as well. Yeah. What skill does it take to be good liquidity manager? या फ्यूचर में भी अगर काम करना चाहते हो, it seems like you haven't targeted a specific area yet. Yeah, because मेरे को पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था. Okay, so it's a vast field, right? Finance is a vast field and I'm studying every field specialization in it. Investment banking, equity, research, merger and acquisition. So I think for me everything is interesting. So I want to put it into practical form and I have time to do that. So why not? एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक वी आर एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इन द वीडियो। इट्स ओके अगर आपको नहीं पता है कि आपको करियर में क्या करना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू गेट योर सेल्फ सिलेक्टेड इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी, यहाँ आओ, बट मेक श्योर करना दैट यू आर विलिंग टू वर्क योर एस ऑफ टू फिगर आउट इवेंचुअली कि कहाँ जाना है, क्या करना है और उसके लिए क्या स्किल्स लगेंगे और कितनी एफर्ट डालने पड़ेंगे। आई डू मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय द वे हु एक्चुअली डोंट नो कि उनको कंप्लीटली, आई वुड नॉट से कि उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है, बट एक एरिया लेके उसमें अंदर डीप जाना is something what I've seen people struggling with, but it's okay। अगर आपको करियर में exactly क्या करना है, just figure out कि हाँ मेरे को फाइनेंस में जाना है, जैसे इन लोगों का क्लियर है, एटलीस्ट तुम्हारा ये पार्ट क्लियर है, right? Yeah, so basically it's not that I don't know what I want to do. Yeah. I just on a phase of knowing what all things are there in the market. Exactly. Yeah. What I want to tell you is कि एटलीस्ट तुम्हारा एरिया फिगर आउट करके हो गया है कि फाइनेंस एज अ फील्ड में जाना है। काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि मैं सारा बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, बाद में फिगर आउट करूंगा कि कौन से फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। आई थिंक इट्स ओके, यू कैन स्टिल गो अहेड, कम हियर एंड फिगर योरसेल्फ आउट, ठीक है। बट हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर उतना तैयारी करके आना कि हाँ मेरे को एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अदर पीपल हु आर सो क्लियर कि उनको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? सो मेरा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तो है इंडिया से। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया था एंड आई वाज मोर इनटू एनालिसिस, जैसे मैं काफ़ी डिजिटल एप्स यूज़ करके और उसमें था। एंड देन आई ऑल्सो डिड इंटर्नशिप इन फाइनेंस, तो मैंने इंटरनल ऑडिटिंग भी किया हुआ है। बट आफ्टर कमिंग हियर मुझे वर्किंग स्टूडेंट मिला कंट्रोलिंग के अंदर, मुझे वो इतना इंटरेस्ट का नहीं लगा। सो नाउ आई एम सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया में ही, मुझे बाहर नहीं जाना है। और हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था बिकॉज हमारे कोर्स का नाम ही वही है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। सो हमारा जो सेक्टर है वो एक ब्रॉड से छोटा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्स हो जिसमें मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बट फाइनेंस एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक फील्ड हो गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में. सो हमारा एरिया तो एक है, पाथ बना हुआ है, अभी स्टॉप कौन सा है वो देखना है. यहाँ पे जैसे आपने बोला कि बहुत से लोग हैं जिनका फिगर आउट नहीं करके हुआ है. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने भी सुना है कि जो BBA कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एक जेनरिक डिग्री है जिसमें एक स्पेशलाइजेशन तो है, बट अभी उनको स्विच करना है कि उन्हें फाइनेंस कर लिया बट इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उनको मार्केटिंग की तरफ आना है. बहुत लोग ये MBA के लिए करते हैं. MBA इज़ अ गुड जंक्चर टू चेंज योर लाइन ऑफ स्टडी. बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं वहाँ पे फाइनेंस में बैचलर्स कर चुका हूँ, यहाँ पे आके मार्केटिंग करूँगा, सो आई वुड से कि थोड़ा सोच के आना, थोड़े एड ऑन कोर्सेज करके आना, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट स्विच मारते वक्त थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है. बिकॉज जर्मनी इज़ अ कंट्री जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. मे बी आपके स्कोर्स की तरफ ना देखे, वो कभी नहीं देखेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, उसका रैंक क्या था, बट वो ये ज़रूर देखेगा कि आपको स्किल्स आते हैं या नहीं वो जॉब के लिए. तो अभी तू पार्ट टाइम जॉब कर रहा है बोला? हाँ, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ. कहाँ से मिला? लिंक्डइन पे अप्लाई करते रहो. यहाँ पे एवरी यूनिवर्सिटी में हर सेम के स्टार्ट्स में और एवरी सेम स्टार्ट देयर इज अ करियर डे, एंड सो देयर आर करियर डेज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी सेमेस्टर इन एवरी यूनिवर्सिटीज. देयर अलग अलग नाम होते हैं उन करियर डेज के, एंड देयर आर सेटअप्स जो हर एक कंपनी आके अपना स्टॉल लगाती है एंड दे इन्फॉर्म यू कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उनके यहाँ पर. एंड दैट इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप वहाँ पे जाओ. वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, आप उनसे नेटवर्किंग करो, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई प्लेसमेंट्स नहीं देने वाला है. सो दैट इज़ रियली नेसेसरी. और मैंने वो किया था मेरे करियर डे में लास्ट ईयर. मैंने एक इंसान के साथ कनेक्ट किया था, उसको लिंक्डइन पे मैसेज करा, एंड नाउ थ्रू हिम आई वाज एबल टू गेट एन इंटर्नशिप. How much is your internship paying you every month? On gross it is 2500. I would like to add one point here कि मनी यहाँ पर इंटर्नशिप और वर्किंग स्टूडेंट, ये टर्मिनोलॉजीज में मनी इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट ज़्यादा कमाता है इंटर्न के कंपैरिजन में. ये शायद कंसेप्ट समझने में इंडिया में थोड़ा टाइम लगे, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें महीने के एंड में कितने पैसे मिल रहे हैं इसे देखा जाता है, ना कि तुम्हारे लेवल ऑफ वर्क को. Are you also doing some sort of internship? Yeah, I'm doing an internship in a bank. What do you do there and how did you get this? I got it through LinkedIn, and I'm working as a liquidity management intern Since how long are you working there? since September. So it's been what, 3 months? 5 months. 5 months? Yeah. Okay. And is it paying you well? Yeah, we can say that. You work in a bank, that's why. Yeah. Is it like, what I'm meaning to ask is, आपका जो खर्चा है वो निकल जाता है या Yes, उतना नहीं निकलता? खर्चा निकल जाता है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत सेव भी होता है. अच्छा. So, Okay. yeah. Okay. What about you? मुझे भी सेम जॉब फेयर में मिला था. जॉब फेयर से मिला तुमको तो यार? It's मैं very म्यूनिक में था. interesting. म्यूनिक में जॉब फेयर था. वहाँ पे ऑटोस्कॉट करके एक कंपनी है 24. Okay. वहाँ पे वर्किंग मतलब उन्होंने लगा हुआ था स्टॉल. सो मुझे उनसे कांटेक्ट हुआ. पे अच्छा करते हैं बट आवर्स उन्होंने कम दे दिए मुझे. तो वो डिपेंड करता है. वर्किंग स्टूडेंट में आपके आवर्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. पे अच्छा करते का मीनिंग एक पर आवर पर आवर का पे. हाँ, सो तो- लाइक 17.5 पर आवर पे ओह माय गॉड, वाओ यार. सो वो अच्छा था. बट आवर्स कम थे, सो मंथली फिर थोड़ा कम हो जाता है ना. तो स्टूडेंट का जो परमिट है वो 20 घंटा काम कर सकते हैं, राइट? Yes. But As in of your- now, yeah. and it is going to be extended to 140 days now, coming very soon from next year. कूल यार. हाउ मच आर यू पेइंग पर सेमेस्टर एंड आपका फाइनेंशियल क्या प्लानिंग करके आए हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो. सो मैं बताऊंगा ये कि मेरा प्लान एक साल पहले से स्टार्ट हो गया था. और फाइनेंस मुझे पता चला कि जर्मनी में खाली ब्लॉक्ड अकाउंट करना है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पे इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है सेमेस्टर फीस. पहले हम ज़्यादा पे करते थे, अराउंड 167 के यूरोस के आसपास, और अभी वो 67 हो चुका है. बिकॉज पहले बेसिस कार्ड हमको मिलता था, लाइक एक टिकट मिलती थी जो आप ट्रैवल कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, सिर्फ न्यूनबर्ग के अंदर में, बट सॉरी वीजियन एरिया में. बट अभी वो निकल चुकी है. सो हम अभी सिर्फ 67 यूरोस पर सेमेस्टर पे करते हैं. 67? यस. बस 67 यूरोज है फिलहाल. तो उसका रीज़न ये था कि हम लोग जो पे करते थे इट वाज 170, डिवाइडेड था 2 अमाउंट्स, दैट इज यूनियन फी एंड सेमेस्टर टिकट. अभी सेमेस्टर टिकट का कंसेप्ट निकल गया है, एंड बवेरिया स्टेट में, जिस स्टेट में हम रहते हैं, वहाँ पे दे हैव इंट्रोड्यूस स्टूडेंट डॉइचलैंड टिकट. तो वो ऑप्शनल होता है, वो 29 यूरोज का आता है. सो सिंस वो फैक्टर निकल गया, सो आर फीस आर नाउ ओनली 67 यूरोज पर सेमेस्टर. मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं 49 का ले रहा हूँ. जब आप स्टूडेंट नहीं रहते तो बहुत सारा डिसएडवांटेजेस होते हैं. स्टूडेंट रहते हुए बहुत सारे एडवांटेजेस आप ले सकते हो. सस्ता घर मिल जाता है, बहुत सारे जगहों का एक्सेस मिल जाता है चीप में. स्पेसिफिकली सिर्फ इधर बायन के एरिया में 29 यूरोस का टिकट इंट्रोड्यूस हुआ है. अच्छा. बाकी एरिया में नहीं है. हाँ ओके, मतलब इसीलिए वही मैं बोल रहा था कि क्योंकि दूसरे स्टेट में जब मैं स्टूडेंट से मिला, कोई 7 यूरोस भी पे कर रहा है बाय द वे. हाँ, ठीक है, 7 यूरोस फॉर द सेम मंथली टिकट. OTH करके है, वहाँ पे वो बंदा 7 यूरो पे करता है. यस, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा के, और कुछ 49 पे कर रहे हैं जो रेगुलर फीस है. सो 67 यूरोस पर सेमेस्टर. आइडियली सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन रेंजेस बिटवीन लेट्स से लाइक 75
यूरो से लेके ऑल द वे 250-400 यूरोस तक भी पर सेमेस्टर मैंने देखा बच्चे पे कर रहे हैं, एक्सेप्ट वन स्टेट विच इज बाडन-वुर्टेम्बर्ग। बाडन-वुर्टेम्बर्ग में 1500 सेमेस्टर फीस है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इज ओनली 150, सो दैट मेक्स अप टू अराउंड 1650 के करीब पर सेमेस्टर वो लोग पे कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सभी को देना है, ठीक है। वन लास्ट थॉट ऑफ योर्स एंड देन विल एंड द वीडियो। ओके, सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ आने की सोच रहे हो, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके यहाँ पे जो रिसोर्सेज है सारे के सारे फ्री है। फॉर यूनिवर्सिटीज़ यू कैन यूज़ हिज वेबसाइट जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, और यू कैन रेफर टू डाड एज वेल। वहाँ पे सारा रिसोर्सेज आर वेरी अपडेटेड, सो यू कैन रेफर टू दैट। जो भी है सारा पब्लिक रिसर्च करके आना, इट कॉस्ट यू नथिंग, ओनली टाइम। एक्सेल शीट्स बनाओ बैठ के, थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर काम करो, बेसिक जर्मन करके आओ, बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। जॉब्स मिलने में फ़ायदा होगा, ओवरऑल डे टू डे लाइफ जीने में काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ पर। एंड स्कोर की इतनी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वाइल एट योर बैचलर्स, बट अप्लाई प्रॉपरली वेन एवर अप्लाइंग, बिकॉज यहाँ पे अगर आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं, दे विल टेक यू इन। यहाँ पे टाइम नहीं देखते कि अपने डेडलाइन के एक दिन पहले अप्लाई करा है, सो लेट, सो दे वोंट कंसिडर यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो जस्ट बी थरो विद द एप्लीकेशन, बट प्रेफरेबली अप्लाई बिफोर yeah, apply before deadline, so it's really important to do that. I would say +1 to whatever he said, but कॉपी पेस्ट whatever he said, yes, but I would say personally मेरे को कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके वजह से मेरे को इंटर्नशिप ने तो वर्किंग स्टूडेंट मिलने में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एज कम्पेयर टू देम। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ मून वॉक, केक वॉक फॉर देम, सॉरी, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ केक वॉक फॉर देम, बट आई थिंक इट्स beneficial if you have few internships in hand or few working experience in hand. And German, yes, of course, German is a big deal here. इन सब कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर आपने BMS, BBA या BCom किया हुआ है, इफ़ यू कैन डू 1 मास्टर ईयर तो फिर वो बेनिफिशियल है आपके ACTs फुलफिल करने के लिए। इंडिया में बोल रहे तू? यस, इंडिया। अगर इंडिया से आ रहे हैं, तो अगर आपने BMS, BCom अगर जो किए हुए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स, तो आप एक ईयर मास्टर्स का किस में करके आए तो फिर आपके ACTs फुलफिल होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको एक सेमेस्टर प्री मास्टर्स को नहीं देना पड़ेगा। हमको यहाँ पे एक सेमेस्टर प्री मास्टर्स को देना पड़ा, जिस वजह से हमको एक सेमेस्टर पुश करना पड़ा। सो आप अगर इंडिया से ही करके आए एक ईयर एक्स्ट्रा, सो बेनिफिशियल रहेगा। सो 1.5 साल का कोर्स था वो 2 साल का हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। या 2 साल का कोर्स था वो 2.5 साल का हो जाएगा। राइट। कूल यार। सो विद दैट बीइंग सेड, मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।